अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। कहते हैं कि धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी हो, और यह भी कहा जाता है कि सियासत में कोई छुट्टी नहीं होती। तो फिर आसफ अली जरदारी किस तवील छुट्टी पर चले गए हैं कि वो मंजर-ए-आम से बिल्कुल ही हट चुके हैं। आसफ अली जरदारी की इस तवील गुमशुदगी के बाद इनके बारे में इस वक्त तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इन क्रूशल हालात में भी आसफ अली जरदारी कहीं मंजर-ए-आम पर नज़र नहीं आ रहे, किसी प्रेस टॉक में नज़र नहीं आते, किसी टीवी चैनल के प्रोग्राम में नज़र नहीं आते, किसी पार्टी मीटिंग में नज़र नहीं आते, और ना ही वो अपने ट्विटर अकाउंट पर मौजूद हैं जिससे उनके बारे में ये पता चल सके कि आसफ अली जरदारी आजकल कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं। आसफ अली जरदारी के यूं लापता होने के बाद जो 2-3 अफवाहें कह लें या खबरें कह लें जो इस वक्त गर्दिश में है, जिसमें से एक बड़ी अफवाह यह है कि आसफ अली जरदारी दरअसल इंतकाल कर चुके हैं और उनकी वफात को इस वक्त किसी खास मकसद के तहत छुपाया जा रहा है। आसफ अली जरदारी के इंतकाल कर जाने की खबर के पीछे या अफवाह के पीछे जो वजूहात हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आसफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान भी रह चुके हैं और सियासत में उनकी मुफाहमत मशहूर ज़माना है। पूरे मुल्क को कोरोना वायरस अपनी लपेट में ले चुका है और सिंध में इस वक्त जो काम हो रहा है इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है कि हुकूमत सिंध इस वक्त वो उतना काम नहीं कर पा रही जितनी कि अवाम को इस वक्त रिलीफ की ज़रूरत है। तो ऐसे हालात में बिलावल अली जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, जबकि आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं। दरअसल पार्टी को आज भी शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी ही कंट्रोल करते हैं। तो बिलावल जरदारी को दरअसल बेनज़ीर भुट्टो का बेटा होने की वजह से एक फेस के तौर पर सामने रखा हुआ है, जबकि कहने वाले यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की जो पूरी भागदौड़ है आज भी वो आसफ अली जरदारी के पास ही है। तो इन हालात में जबकि पीपल्स पार्टी की सारी भागदौड़ आसफ अली जरदारी संभालते थे, उनके कहने के ऊपर ही पीपल्स पार्टी के अंदर तमाम इकदाम किए जाते थे, तो ऐसी सूरत हाल में फिर जबकि कोरोना वायरस एक जानब है और दूसरी जानब वफाक और सिंध के दरमियान भी एक टसलबाजी की कैफियत है कि जिसमें वफाक सिंध के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और सिंध जो है वफाक के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। वफाक सूबों की खुद मुख्तारी के हवाले से जो 18वीं तरमीम थी जिसके खालिक खुद आसफ अली जरदारी हैं, तो वफाक सूबाई खुद मुख्तारी को भी ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर कुछ आजकल खबरें गर्दिश में हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आसफ अली जरदारी बिल्कुल ही मंजर-ए-आम से हट चुके हैं। उनके बारे में कोई खबर नहीं है, उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, जबकि वो 18वीं तरमीम के खालिक माने जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो बेहतर दिफा कर सकते हैं कि उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी के लिए 18वीं तरमीम क्यों की थी और दूसरी पार्टियों को उन्होंने किस तरह कन्विंस किया था, इसके बारे में वो बेहतर गाइड कर सकते हैं। जबकि बिलावल जरदारी की आवाज़ में अभी उतनी ताकत नहीं है, उतना असर नहीं है जिसके लोग उनकी बात को समझ सकें। इसके बजाय अगर आसफ अली जरदारी होते तो वो बेहतर अंदाज में 18वीं तरमीम के हवाले से लोगों को गाइड कर सकते थे। इन तमाम अहम हालात और वाक़यात होने के बावजूद भी आसफ अली जरदारी की तरफ से तवील खामोशी है। तो लोगों के दरमियान फिर चामगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर इन हालात में भी आसफ अली जरदारी मंजर-ए-आम पर नहीं आते, हालांकि जब आसफ अली जरदारी नैब की हिरासत में थे तो तब भी उनका डेली एक बयान अखबार की सुर्खियां बनता था, ब्रेकिंग न्यूज़ बनता था टीवी चैनल्स की, और उनके प्रोडक्शन आर्डर भी बवक्त ज़रूरत कौमी असम्बली के इजलास में शामिल होने के लिए निकाले जाते थे। तो उन हालात में अगर आसफ अली जरदारी खामोश नहीं रहे, पाकिस्तानी सियासत में उन हालात में भी लोगों ने उनका किरदार देखा, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि आसफ अली जरदारी जेल से ज़मानत पाने के बावजूद भी मंजर-ए-आम पर नहीं आ रहे और उनके बारे में किसी भी तरह की कोई खबर नहीं आ रही। तो यकीनन कोई संजीदा मामला है। लोगों के दरमियान फिर चामगोइयाँ होना फितरी अमल है। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि फिर अगर आसफ अली जरदारी हयात हैं तो उनका फिर कोई वीडियो क्लिप ज़रूर जारी किया जाए जिसमें वो पार्टी के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हों, और ताकि लोगों की जो ये खदशात हैं वो दूर किए जा सकें। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर आसफ अली जरदारी इन क्रूशल हालात में भी सामने नहीं आ रहे, वो मंजर-ए-आम पर नहीं आना चाहते, तो यूं समझ लें कि उनके साथ कोई अहम वाकया हो चुका है। वो अहम वाकया ये हो सकता है कि या तो वो इंतकाल कर चुके हैं या फिर इतने सीरियस किस्म के बीमार हैं कि वो उठने और बात करने की भी पोजीशन में नहीं है। अब एक और दावा सामने आ रहा है। उस दावे में ये कहा जा रहा है कि आसफ अली जरदारी दरअसल 15 अप्रैल 2020 को इंतकाल कर चुके थे और उनकी मौत का ऐलान किसी खास मकसद के तहत नहीं किया जा रहा। आसफ अली जरदारी की मौत का ऐलान ना करने की एक बड़ी वजह यह है कि आसफ अली जरदारी को दरअसल गढ़ी खुदा बख्श में, जहाँ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो समेत मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो वहाँ और नुसरत भुट्टो वहाँ पर दफन है, उनके साथ दफन करने की कोशिश की जा रही है। उनके इन तमाम के मकबरे भी उधर हैं, तो इसलिए
کوشش یہ ہے کہ آصف علی زرداری کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ دفن کیا جائے، جبکہ اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور مخالفت کرنے والے بھی بھٹو فیملی کے لوگ ہیں، جن میں سے سب سے اہم جو رکن ہے وہ ہے گنوا بھٹو، جو کہ مرتضیٰ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کے جو بیٹے تھے ان کی بیوی ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کے کزن سابق گورنر سندھ ممتاز علی بھٹو اس چیز کے خلاف ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری بھی آصف علی زرداری کو گڑھی خدا بخش میں دفن کرنے کے اوپر تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا انہیں ادھر دفن کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ تو اس طرح کی یہ کشمکش کی صورتحال پیپلز پارٹی کے اندر چل رہی ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر کوئی مناسب موقع دے کر آصف علی زرداری کے انتقال کی جو خبر ہے وہ پبلک کر دی جائے گی۔ اب اس حوالے سے میڈیا کی منافقت دیکھیں، آصف علی زرداری کی موت کے حوالے سے کوئی خبر ابھی نہیں دینا صحیح نہیں ہے، مگر میڈیا ان کی لاپتہ ہونے کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے سب کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری انتقال کر چکے ہوں یا شدید بیمار ہوں، مگر اس کے باوجود میڈیا کے جو لوگ ہیں، جو اینکر پرسن ہیں، جو کہ خبر کی تلاش میں رہتے ہیں ہر وقت، وہ بھی اس وقت گھنے بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آصف علی زرداری کے نام کے اوپر ذرا سی بھی کسی ٹاک شو میں نے کبھی بھی بات ہوتے نہیں دیکھی کہ لوگ پوچھتے ہوں کہ آصف علی زرداری آج کل کہاں پر ہیں۔ اس کی بجائے اگر کوئی اور لیڈر ہوتا کہ وہ اس وقت ان حالات میں بھی کہیں گمشدہ ہو چکا ہے تو میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لینا تھا ان کے بارے میں بات کرتے کرتے، مگر پیپلز پارٹی نے جس طرح آصف علی زرداری کے حوالے سے میڈیا کو مینج کیا ہے، اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو داد تو ضرور دینی چاہیے۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آصف علی زرداری اگر حقیقتاً زندہ ہیں تو یقیناً وہ سامنے آئیں گے، اور اگر انتقال کر چکے ہیں تو ان قریب ان کے انتقال کر جانے کی خبر بھی ہمارے سامنے آنے والی ہے۔